अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज हम लोग जाने वाले हैं जी शादी पे और बहुत फ़न करने वाले हैं। बहुत अरसे बाद कोई शादी आई है और आज जो है ना खानेवाल से हम लोग मतलब वापस आए हैं और नेक्स्ट डे है लाहौर में। तो यानी अपने घर में हमारा नेक्स्ट डे पहला दिन खानेवाल से आने के बाद। तो ये पहला दिन जो है ना अक्सर आता रहता है। तो खैर यहाँ पे मैं ना बना रही थी नाश्ता। तो आजकल है जी मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ और अब्दुल्लाहत की रूटीन अब कुछ टाइम जो है वो सेट रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब भी ये खानेवाल से होके आता है ना तो फिर अच्छी अच्छी रूटीन जो है ना वो चल रही होती है। वहाँ पे ये खेलता रहता है, रात में जल्दी सो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। तो अभी फ़िलहाल तक तो ऐसी ही रूटीन चल रही है। अल्लाह करे कि ऐसी ही हमेशा चलती रहे इसकी रूटीन, तो मेरी ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा। यकीन करें घर के सारे काम हो जाते हैं और फिर भी मुझे लग रहा होता है कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैं क्या करूं। लेकिन जब रूटीन ख़राब हुई होती है ना तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं खाना भी बना लूं। तो इसीलिए जी मैंने कहा जब तक रूटीन अच्छी चल रही है, हस्बैंड की छुट्टियां चल रही हैं, तो फुल इसको एंजॉय करना चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। टाइम से नाश्ता करें और टाइम से खाना खाएं और सब कुछ जो है वो टाइम पे हो। हमारा जो रूटीन हमारी दरहम भरम हुई हुई है उसको कुछ दिनों के लिए चले हम जो है वो देखते हैं कि टाइम से काम करने का क्या मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पे नाश्ता हमारा हो चुका था जी, बस रेडी हो रहा था। और आपको पता है कि नाश्ते में अंडे मैं लाजमी बनाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि अब्दुल्लाहत के लिए जो है ना परफेक्ट नाश्ता होना चाहिए, उसमें हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि वो शौक़ से खा लेता है तो फिर मैं इसीलिए इसको स्किप नहीं करती हूँ, उसके लिए लाजमी बना लेती हूँ। मेरा अपना दिल हो तो बना लिया, वरना यहाँ पर बस मैंने 2 ही बनाए थे कि अब्दुल्लाहत और अपने हस्बैंड को मैं दे दूँगी। मैं जब दिल होता है तब खा लेती हूँ। तो जनाब आज बड़े ही टाइम बाद मैं आई थी जी छत पे। हम तीनों ही आए थे ऊपर। एक्चुअली हम लोगों ने कपड़े डालने थे, वरना तो मैं छत पे कभी भी नहीं आती। तो मैंने कहा चले चलते हैं, तो धूप भी होगी, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। लेकिन जब हम लोग ऊपर आए ना तो कोई इतनी ख़ास धूप थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सी हल्की हल्की कच्ची धूप निकली हुई थी। तो बस फिर उसमें ठंड लग रही थी तो हम वापस नीचे चले गए। तो जैसे मैंने आपको बताया जी कि शादी पे जाना है, तो उसके लिए मैंने सोचा जल्दी से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और जो है ना बस कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख लूँगी तो फिर आसानी हो जाएगी। तो अब्दुल्लाहत के लिए जी मैंने ये प्यारा सा ड्रेस निकाला है। जो ये वही सब कपड़े हैं जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सकी थी, जिसका मैंने इतना सस्पेंस रखा हुआ था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन बस बाय चांस ऐसा हुआ कि कुछ वजूहात की वजह से वो व्लॉग्स मैं शेयर ही नहीं कर सकी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसके बाद ना आपके साथ शादी के व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप करें वो शेयर, हम लोग देखेंगे, खुश हो जाएंगे सब। और मेरी फैमिली भी जो है उनको भी दोबारा से शादी की यादें आ जाएंगी। तो मैं ना करूँगी इंशाल्लाह। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैं अब्दुल्लाहत के कपड़े प्रेस कर रही थी। अब्दुल्लाहत के लिए मैंने 2 पीस निकाला है जो मैंने बड़ी चाह से लिया था अब्दुल्लाहत के लिए कि ये पहनेगा अब्दुल्लाहत अपने जो है ना कज़न्स की शादी पे। तो खैर अपने मैंने ये ड्रेस निकाला था ये वाला, जो कि मैंने भी उसी दिन पहना था जिस दिन अब्दुल्लाहत ने ये जो है वो 2 पीस पहना था। तो आज मैंने कहा चले हम दोबारा से वही सब चीज़ें पहनते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं जो हम तब नहीं दिखा सके थे, तो अब दिखा देते हैं। तो ये था जी ऊपर वाला इसका गाउन और साथ में है जी ये दुपट्टा, जो दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था। और जब मैंने कपड़े लिए थे ना तो सबको ये वाला सूट मेरा बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पे ना हम लोग हो चुके थे रेडी, क्योंकि शादी का टाइम हो चुका था। और इसके साथ नीचे जो है ना पहले सिंपल शर्ट है पूरी, और उसके बाद ये गाउन है और साथ में जो है ये प्यारा सा दुपट्टा है। तो यहाँ पे बस मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने कहा चले आप लोग को हम अपनी जो है ना तीनों की लुक दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे तैयार हुए हैं। तो अब्दुल्लाह ने पहना था जी ये 2 पीस और मैंने ये वाला जो है जिंक कलर का सूट पहना था। तो वैसे मैंने ना जब शादी पे सिलवाया था ना तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड का सेम मतलब सिलवाया था। मेरे साथ उनका जिंक कलर का जो है ना उनकी भी शलवार कमीज़ थी। लेकिन जी आज उन्होंने मेरे साथ मैचिंग नहीं की, आज उन्होंने वाइट पहना था और ये जो है बस अब्दुल्लाह ने 2 पीस पहना और मैंने ये पहना। और हम तीनों बस यहाँ पर रेडी हो चुके थे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो बस हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी से निकलते हैं। और आपको पता है कि सर्दी है, तो सर्दियों में जो है ना वो जितना मर्ज़ी तैयार हो जाए तो ऊपर स्वेटर और ये वो तो फिर ज़रूरी होता है करना। तो मैंने भी कहा कि चले कोट पहन लेती हूँ, कोट से जो है ना वो ठंड बहुत कम लगती है, मतलब बचत हो जाती है।
तो अंदर शादी हॉल में तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन सफ़र जो है हमारा उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा ठंड लगी भी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, हमें लग रहा था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि 6 से 9 का टाइम था, लेकिन अभी पता चला जाके कि अभी तो कोई आया ही नहीं है, पूरा हॉल खाली था, ना कोई दुल्हन थी ना दूल्हा था, बारात भी नहीं आई हुई थी। तो हमने कहा चले ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हम लोग टाइम से ही पहुँच गए। तो अब्दुल्ला जो है वो रास्ते में ही सो गया था एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह जैसे उसने करना होता है। तो यहाँ पे ना हमारी ब्राइडल आ चुकी थी। तो ये मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, मेरी फ्रेंड है उसकी शादी है। आप लोग जो है ना जानते हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो इनका ड्रेस बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, तो ख़ुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, आमीन। तो यहाँ पे बस जो है ना उनका फ़ोटोशूट चल रहा था और मैं जो है ना पूरी कोशिश करी थी कि आपको शादी जो है ना वो प्रॉपर मैं दिखा दूँ, हर चीज़ आप लोगों को मैं दिखा दूँ। मतलब मैं ना बीच में घुस घुस के जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही थी कि वो लोग भी देख देख के परेशान हो रहे थे कि ये कौन है आखिर, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फ़ैमिली थी तो वो इतना तो नहीं जानते थे, जस्ट वो मेरी फ्रेंड है तो बस उनके घर वाले ही जो है वो मुझे जानते थे और बाकी सबके लिए तो मैं अनजान ही थी। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा नहीं भाई, आप लोगों को मज़ा आना चाहिए व्लॉग का। तो फिर अब्दुल्ला ना उठ गया था थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर जो है ये उठा और फिर इसे अपने बाबा की बस गोद में लेट गया कि नहीं अभी मुझे सोना है। लेकिन फिर इसने जब शोर वगैरह इधर उधर देखा ना तो ये उठ ही गया था। तो जनाब ये थे जी जिनके घर हम लोग शादी पे आए थे, इनकी सिस्टर की शादी थी, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग जानते हैं कि इनको आपने बहुत दफ़ा देखा हुआ मेरे ब्लॉग्स में। तो बस यहाँ पे ना उनकी बारात आई थी, तो मैंने कहा चले थोड़े से ना ये भी मैं आपको सीन्स दिखाती हूँ और आगे जो है ना मैं आपको ओरिजिनल थोड़ा सा मतलब ढोल वाली असल वाली आवाज़ सुनवाती हूँ, तो सुने ज़रा। तो जनाब बस यहाँ पे जैसे ही बारात आई ना तो उसके बाद जी निकाह पढ़ाया गया, आप लोगों ने थोड़ा सा सुन ही लिया है। तो वो निकाह चल रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है मैं आपको ये भी सुनवा देती हूँ। और उसके बाद जी बस क्या आप लोगों को पता है कि शादी पे मेन जो काम होता है वो खाने वाला होता है। तो हुआ ये कि मैं चली गई ब्राइड के पास, मैंने कहा मैं मिल लूँ उससे, फिर तो मौका मिलना नहीं है। तो मुझे ज़रा अंदर हो गई देर और बाहर से जो है ना इन्होंने काम डाल दिया और खाना खोल दिया। तो मैं कोई 10-15 मिनट बाद आई थी, तो लेकिन फिर मैंने आके चले थोड़ा सा जो है ना वो खाना शाना खा लिया था। अच्छा मैं यहाँ पे ना मतलब व्लॉग कर रही थी ना तो सब जो है ना मुझे ऐसे देखे जा रहे थे कि पता नहीं ये क्या कर रही है, मतलब ये खाने की वीडियो क्यों बनाई जा रही है, ये फूलों की वीडियो क्यों बना रही है। तो मैंने कहा भाई सोची जाओ जो सोचना है, मैं तो अपना काम करूँगी, मैं तो अपने जो है ना वो सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली को ज़रूर दिखाऊँगी हर चीज़ इंशाल्लाह। तो खाने का मेन्यू वही था जी जो हर शादी पे होता है और पता नहीं इस शादी के खाने में ऐसा क्या होता है कि घर में ऐसा खाना नहीं बनता, हमसे क्यों नहीं बनता आखिर। ऐसे चावल ना घर में बनते हैं ना ऐसा सालन घर में बनता है। तो इस शादी के खाने के लिए ना बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार अब आ जाए बस कोई शादी, अब शादी क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे साथ भी ना यही सीन चल रहा था, मैं कह रही थी कि बस अब शादी आ जानी चाहिए, अब कोई शादी क्यों नहीं आ रही है। तो फाइनली हमें शादी आ ही गई और जो है ना बस यहाँ पे खाना शाना मैंने खाया। अब्दुल्ला ने जो है वो बस अभी खेलना स्टार्ट ही किया था कि शादी जो है वो ख़त्म हो गई और वो कह रहा था कि नहीं मैंने वापस नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है, बस मुझे यहीं छोड़ दो। अच्छा वो क्या कह रहा था कि जब ब्राइड की एंट्री हो रही थी ना तो वहाँ पे ना स्टेज के पास ना बहुत ज़्यादा रश लग गया था। तो अब्दुल्ला ना वो आपियों को पीछे कर कर के बीच में जा रहा था उनके कि मैं देख लूँ क्या हो रहा है। तो लाइट्स ऑफ हो रही थी तो बस मैंने कहा कि अब निकलते हैं हम लोग, इससे पहले कि जो है ना फिर अब्दुल्ला गुम जाए बच्चों में, हमें मिले ही ना। तो बस हम लोगों ने निकलने वाली की और वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और आपको पता है कि सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो खैर जी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कुछ थोड़ा चेंज मिला होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि शादी के व्लॉग्स भी होंगे। तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।